है। आज का जो टॉपिक पे हम सब लोग आते हैं, आज का जो टॉपिक है हमारा क्वेश्चन आंसर का है। क्वेश्चन आंसर से पहले काफी सारे लोग यहाँ पर अभी मैं देख रहा था, चैट बॉक्स भी देख रहा था, कुछ लोग का भी क्वेश्चन आ चुका हुआ है कि हमारा विड्रॉवल कब तक अप्रूव हो पाएगा। और काफी सारे लोगों को क्वेश्चन ये भी होगा, प्राइस को लेकर के होगा। मेरे ख्याल से इसके अलावा कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं होगा, राइट। अब इनका मैं आप लोगों को सबसे पहले बता देना चाहूंगा कि सारे क्वेश्चन का तो आंसर मिल जाएंगे, राइट। अभी तक जो कि मिलते आ रहा है, जो कि पिछले 15 दिन, महीना दिन और 2 महीना 3 महीना से क्वेश्चन का आंसर लगातार मिलते चले जा रहा है। लेकिन मैं आप लोगों से एक बात जानना चाहूंगा, अगर इन सारे क्वेश्चन का मैं अगर आंसर कर देता हूं तो क्या हम सब लोग बिजनेस करने के लिए तैयार हैं, या सिर्फ क्वेश्चन का आंसर लेने आए हुए हैं? अगर क्वेश्चन का अगर सिर्फ अगर आंसर अगर लेने आए हुए हैं तो नो डाउट आपका क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, लेकिन इससे क्या आपके का पास में कितने पैसे आए? मुझे लगता है कि एक बहुत छोटा सा नॉमिनल ही पैसे आएगा। मैं मिस्टर मिंट का अपने अगर जर्नी के बारे में बात करना चाहूंगा, काफी सारे लोग नए होंगे जो मुझे लगता है जो फर्स्ट टाइम हम मुझे अटेंड कर रहे होंगे। अ, अभी भी मैं देख पा रहा हूँ कि एक क्वेश्चन आया हुआ है। सर, जो एमएनटी मेरे पास रखी हुए है उनके ब्लॉकचेन में डालना सही है या एडआई लगाना सही है? इसमें बिल्कुल इसका क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। विड्रॉल रोकर रखना सबसे बड़ा रीजन बन रहा है मार्केट सेंटीमेंट नेगेटिव होने का। चलिए, साकेत शर्मा जी हैं। ये सब सारे सवालों का जवाब ही आप लोग को मिलते चले जाएगा। तब तक थोड़ा सा आप लोग पेशेंस बना के रखे रहेंगे, तब मैं जहां तक मुझे पूरा उम्मीद है कि मैं पूरे के पूरे हमारा जो अभी सेशन होने वाला है 40 से 45 मिनट का, इसमें कवर करने का हम प्रयास करते हैं। इसके पहले भी अभी हरनाम सर का भी जो बीच में सेशन हुआ था, मंडे का सेशन था, उसमें भी सारी चीजों को क्लियर किया गया हुआ है। लेकिन फिर भी हम सब सारी चीजों को हम क्लियर करेंगे, राइट। मैं अपने बारे में छोटा थोड़ा सा बताना चाहूंगा, क्योंकि काफी सारे मित्र ऐसे लोग हैं जो मुझे लगता है पहली बार मुझे सुन रहे होंगे, या मैं पहली बार उनसे मुझे मिलने का मौका मिल रहा है, बात करने का मौका मिल रहा है। नाम रामेश्वर सूर्यवंशी है, कोरबा छत्तीसगढ़ से हूँ। और मिस्टर मिंट में आने से पहले अगर मैं बात करना चाहूंगा दोस्तों, मैं पूरे के पूरे प्योरली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में था। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मैं सन 2008 के एंडिंग लगभग दिसंबर से मैंने स्टार्ट किया हुआ था। काफी एक लंबा समय मैंने वहां पर बिताया हुआ है दोस्तों। और इस इंडस्ट्री की अगर बात करना चाहूंगा, मैं काफी बहुत ज्यादा तो अर्निंग नहीं किया, लेकिन अगर सीखने की बात करना चाहूंगा, अगर एक्सपीरियंस की बात करना चाहूंगा, तो काफी अनुभव वहां से मुझे मिला, जो मैं आप लोगों के बीच में भी शेयर करना चाहूंगा। और दोस्तों, इसी बीच में मेरे लाइफ में मिस्टरमेंट आया। मिस्टरमेंट आया तो मैं जब 20 नवंबर सन 2022 को मैंने इसको पूरे के पूरे जानने और सुनने का मौका मिला। इस बीच में दोस्तों मुझे एक बात समझ में आया। कंपनी को जब मैंने देखा तो एक चीज समझ में मुझे आया कि क्रिप्टो इंडस्ट्री से मैं बहुत पहले दूर रहा करता था, लेकिन इनको जब पूरी तरीके से देखा, पूरे 3 दिन का मैंने सेशन अटेंड किया, सर लोगों के साथ में समय बिताया, तो मुझे एक चीज समझ में आया कि यही एक ऐसा जगह है जहां पर से आने वाले फ्यूचर्स में जिस लाइफ की मैं कल्पना करता हूँ, जिस ड्रीम को मैं पूरा करने की मैं कभी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मैंने कल्पना करता हूँ, वो शायद तक यहीं से पूरा हो सकता है। दोस्तों, मैंने वहां से स्टार्ट किया। पहला जो प्रोजेक्ट था मिस्टर मिंट का, जो कि अगर बात करना चाहूंगा, मिंट फोर्स के बारे में आप लोग सुने होंगे। वहां से मैंने स्टार्ट किया सन 2022 से। 15 दिसंबर 22 को हमारा मिंट फोर्स प्रोजेक्ट हमारा लाइव हुआ, और वहां से मैंने अपना एक छोटा सा मिंट फोर्स का एक पैकेज था जिसको लेकर के मैंने स्टार्ट किया दोस्तों। वहां से धीरे धीरे लाइफ में जब मैंने अपना बिजनेस करना चालू किया, मिंट फोर्स के बारे में बताना चालू किया, मिस्टर मिंट के बारे में बताना चालू किया, तो मार्केट में सबसे पहले नेगेटिव चीज आना हुआ, क्योंकि उसी बीच में काफी सारी जो कंपनियां था जो कि कहीं ना कहीं पूरी तरीके से बंद हो चुका हुआ था। उन कंपनियों को मैं आपको नहीं नाम लेना चाहूंगा, और आप लोग चाहे तो सर्च भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे सभी के सभी लोग सर्च करने में बड़ी एक्सपर्ट रहते हैं, चाहे वो गूगल में हो, चाहे यूट्यूब में हो, या एक दूसरे से कहीं ना कहीं पूछने में। तो दोस्तों, इस बीच में मार्केट काफी नेगेटिव हुआ करता था, हो गया हुआ था। और मुझे लोग अक्सर क्वेश्चन करते थे, सर इस तरीके से कंपनियां हम लोग अपने लाइफ में पिछले किसी का एक्सपीरियंस की बात करना चाहूँ, कोई 3 साल से देख रहा है, कोई 4 साल से देख रहा है, और लोगों ने लाखों 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 करोड़ों करोड़ों कहीं ना कहीं डुबाए हुए थे दोस्तों। इस बीच से मैंने स्टार्ट किया। मैंने बोला कि बिल्कुल ये जी नहीं है। मैं बोला कि इंस्टॉलमेंट अलग ही चीज है। आप लोग देखिए, मैंने बोला कि मार्केट में आज के डेट में तीन तरीके से कहीं ना कहीं चीजें होता है। एक तो अगर बात करना चाहेंगे, मदर कॉइन की बात करते थे, फंडामेंटल कॉइन की बात करते थे, मीम कॉइन के बारे में बात करते थे, तो लोग बोलते थे कि ऐसा कोई चीजें होता नहीं है। और ये चीजें आपसे पहली बार हम सुन रहे हैं कि फंडामेंटल कॉइन भी होता है, मीम कॉइन भी होता है। तो मैं जब लोगों को जब सारी चीजों को जब क्लियर करते गए, तो धीरे धीरे मेरे साथ में लोग टीम बनना चालू हुए दोस्तों। इस तरीके से लाइफ में मैंने जर्नी मेरा मेजरमेंट में स्टार्ट हुआ।
और एक काफी अच्छे लेवल तक मैंने वहां से बिजनेस धीरे 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 करते 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 आज अगर मैं बात कर रहा हूँ, फिर स्टेटमेंट आया, स्टेटमेंट भी काफी अच्छी तरीके से तेजी से स्टार्टअप किए। और दोस्तों आज अगर मैं बात कर रहा हूँ कम्युनिटी की, अगर मैं बात करना चाहूंगा, लगभग 50,000 लोगों का एक आईडी के साथ में कम्युनिटी आज हमारे साथ में, आज हम लोग मिलकर के काम कर रहे हैं। अब बात करते हैं हम लोग आज के डेट में कुछ चीजें हैं जिसको मैं आप लोगों को शेयर करना चाहूंगा। जब कोई भी काम हम जब लोग शुरू करते हैं तो हमारे लिए एक रास्ता होता है, और एक रास्ता की अगर मैं बात कर रहा हूँ जिसको मैं आप लोगों को थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगा दोस्तों, वो रास्ता क्या होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पेशेंस। क्या बोलते हैं हम लोग? पेशेंस बोलते हैं। और वो जो पेशेंस की अगर मैं बात करना चाहूंगा, अ, एक रास्ता को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश रास्ता को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पाथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बात। अब अगर हम बात करना चाहेंगे दोस्तों, एक रास्ता है, इस रास्ते में चलने से हम लोगों को मंजिल मिलने वाला है। और इसके बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। जब मैंने अपने लाइफ में जब इस इंडस्ट्री में आया तो ये मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया, और इस रास्ते में हम सब लोग कहीं नहीं चल रहा है। पी फॉर क्या होता है? हमारा पेशेंस होता है। क्या होता है हमारा? पी फॉर पेशेंस होता है, जिसको हम लोग हिंदी में अगर बात करना चाहेंगे तो वो हमारा होता है धैर्य कहलाता है। धैर्य के बारे में अगर बात करना चाहेंगे दोस्तों, तो आज के डेट में ज्यादातर लोगों के पास में यही चीजें नहीं मिलता है। आज ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं कि सिर्फ रातों रात अमीर बनना चाहते हैं। ज्यादातर लोग बोलते हैं कि मुझे ज्यादा कुछ नहीं सुनना है, ज्यादा कुछ नहीं सीखना है, सिर्फ मुझे अमीर ही बनना है। दोस्तों आज भी हमारे पास में जो कम्युनिटी है, ज्यादातर लोगों का यही कहना है कि भैया मुझे कुछ नहीं जानना है, मुझे कुछ नहीं सीखना है, मुझे सिर्फ मैंने इतना लगाया है, मुझे इतना पैसे मिलना है, इतना मुझे पैसे चाहिए। जबकि दोस्तों सच्चाई ये है कि तीन चीजें होता है हमारे लाइफ में। एक होता है मोटिवेशन, एक होता है एजुकेशन, और एक होता है हमारा कैलकुलेशन। ये तीनों चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। जिसमें सबसे पहले अगर मैं बात कर रहा हूँ, हम एक एजुकेशन की बात कर रहे हैं। पी फॉर क्या होता है? वो हमारा होता है पेशेंस होता है। और ए फॉर हमारा क्या होता है? वो होता है हमारा एटीट्यूड, जिसको हम लोग बोलते हैं नजरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नजरिया बोलते हैं। दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीजें होता है फायदे के बाद में, वो होता है हमारा नजरिया होता है कि आपका नजरिया कैसे है। आपका हमारा अगर मिस्टरमेंट के प्रति, आपका स्टेटमेंट के प्रति, हमारा अपने टोकन के प्रति, आप अगर सकारात्मक अगर नजरिया से अगर आप अपना अगर रखते हैं तो दोस्तों आपके सामने निश्चित तौर पर बता रहा हूँ सकारात्मक ही होगा हमेशा। अगर जब भी किसी भी काम को अगर आप कर रहे हैं तो आपका इंपॉर्टेंस होता है कि आपका नजरिया कैसा है। अगर दोस्तों अगर आपका नजरिया अगर पॉजिटिव अगर है तो 101% डेफिनेटली यहाँ पर से हमें सक्सेस मिलने वाला है। और टी फॉर होता है हमारा टीचेबिलिटी। दोस्तों यहाँ पर सीखना पड़ेगा हम लोगों को। ज्यादातर लोग बोलते हैं कि सर सीखने के लिए तैयार नहीं होते हैं, कुछ भी चीज नहीं सीखना चाहते हैं। अभी काफी सारे लोगों को जो क्वेश्चन आया हुआ था वो इसी में है, समझिएगा कि क्या लगता है विड्रावल के बारे में, क्या पहले नहीं बताया गया हुआ है? बिल्कुल 100% बताया गया हुआ है। क्या लगता है प्राइस के बारे में नहीं बताया गया? 100% बताया गया हुआ है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? सीखते ही नहीं है। हम लोग जानने की कोशिश नहीं करते हैं, कभी हम लोग ढूंढने की कोशिश नहीं करते हैं। सिर्फ एक ही चीज देखते हैं कि हमारा विड्रावल क्यों नहीं आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर विड्रावल नहीं आने के पीछे में भी एक कारण है, जिसको हम लोग आगे मैं आप लोगों को शेयर करूंगा, और आप लोग बोलेंगे कि हाँ जी हाँ सर, बहुत सही है, आगे आने वाले समय में हमारा विड्रावल होना चाहिए, राइट। अब बात करते हैं यहाँ पर की फॉर क्या होता है, तकनीक की बात करते हैं। अब अगर हम बात करना चाहेंगे कि हमें तकनीक का भी इस्तेमाल करना है, तकनीक की अगर हम बात करना चाहेंगे, आज के डेट में ज्यादातर लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। सिर्फ क्या करते हैं? फोन उठाते हैं और क्वेश्चन करते हैं, चाहे वो अपने सीनियर से करते होंगे, चाहे अपना और भी जो उनके अपने जो सीनियर होते हैं उनसे करते होंगे दोस्तों। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को तकनीक का इस्तेमाल करना है, सीखना पड़ेगा यहाँ पर से। अब लास्ट में जो आता है ऑनेस्टी की। दोस्तों यहाँ पर ऑनेस्टी मतलब सिंपल सी अगर बात करना चाहेंगे, वो होता है हमारा ईमानदारी होता है। आज अगर हम बात करना चाहेंगे, काफी सारे लोग हैं जो कहीं नहीं कहीं ईमानदारी पूर्वक आज के डेट में या तो मेजरमेंट को सीखे नहीं है, समझना नहीं चाहते हैं, नॉलेज नहीं लेना चाहते हैं। और बहुत सारे लोग ईमानदारी पूर्वक जिस भी शख्स को आज के डेट में स्टेटमेंट का जो सब्सक्रिप्शन सेल भी कर रहा है, वो भी ईमानदारी पूर्वक कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को बता नहीं रहा है। वो व्यक्ति अपना कहीं ना कहीं समय बचा रहे हैं। जो भी अगर मैं बात कर रहा हूँ इस तरीके से कर रहा हूँ, तो प्लीज मैं आप लोगों को बात बोलना चाहूंगा, ईमानदारी पूर्वक हमारा अपना काम है। पूरे के पूरे जो भी आप व्यक्ति को प्लान शो कर रहे हैं उसको पूरे के पूरे नॉलेज दीजिए। भले वो व्यक्ति हमारे साथ में सब्सक्रिप्शन पैकेज लें तो भी अच्छी बात है, और नहीं लें तो भी अच्छी बात है, लेकिन हमारा अपना काम है ईमानदारी पूर्वक उनको पूरे के पूरे प्रेजेंटेशन को हमें शो कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर ईमानदारी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आज के डेट में अगर ईमानदार अगर हैं, ईमानदारी पूर्वक अगर बिजनेस अगर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ कि कोई कारण नहीं है कि हम लोग अपनी मंजिल को ना पा सके। दोस्तों 100% हमें अपना मंजिल मिलने वाला है। दोस्तों आप अपने आप को देखिए कि आपके पास में क्या, इस रास्ते में अगर हम चल रहे हैं, इस पाथ में अगर बात कर रहे हैं कि चारों के चारों चीजें हमारे पास में है या नहीं है। अगर पी फॉर जो मैं पेशेंस की बात कर रहा हूँ, तो दोस्तों हम लोग को यहाँ पर पेशेंस रखना पड़ेगा। किसकी तरह? जैसे किसान जब अगर अपना खेती स्टार्ट करता है तो क्या लगता है दोस्तों, वो किसान पेशेंस बना के रखता है कि नहीं रखता है? वो भी किसान जब जिस दिन अगर मैं बात कर रहा हूँ बीज डालता है, उस दिन से लेकर के लास्ट डेट तक, जब तक वो धान उनके घर में मुट्ठी में बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में, जब तक ना आ जाए तब तक दोस्तों वो पेशेंस बना के रखता है। इस बीच में काफी सारे प्रॉब्लम आते हैं। सही समय पानी का नहीं गिरना, सही समय अगर मैं बात कर रहा हूँ कहीं ना कहीं उनको क्या बोलते हैं, कभी बारिश आ जाना,
कभी भी बीमारी आ जाना, लेकिन दोस्तों अपना वो पैसेंस, कभी धैर्य को नहीं खोता है। ए फॉर एटीट्यूड, उसका नजरिया हमेशा पॉजिटिव रहता है। तकनीक की मैं बात कर रहा हूँ, वो तकनीक का इस्तेमाल करता है। और ईमानदारी, मतलब ईमानदारी इतना ज्यादा रहता है दोस्तों, 100% ईमानदारी रहता है वहां पर। तो क्या लगता है, अगर दोस्तों ईमानदारी की मैं बात कर रहा हूँ, समझिए कि एक चोर भी अपने काम को जो करता है, वो चोर भी अपने काम के प्रति ईमानदार रहता है। एक गैमलर जो होता है वो भी अपने काम के प्रति ईमानदार रहता है। एक टेररिस्ट रहता है वो अपने काम के प्रति ईमानदार रहता है। तो दोस्तों क्या हम अपने काम के प्रति ईमानदार हैं? अगर इन चारों पॉइंट पे अगर हम देखना चाहेंगे, अगर परफेक्टली तरीके से अगर आप काम करना चालू कर दिए, दोस्तों यकीन मानिए 100% हम लोग यहाँ पर से सफल होने जा रहे हैं। अब इसके साथ में जो आता है, अगर इन सभी चीजों को अगर देखें तो अपने आप से क्वेश्चन करिएगा। क्वेश्चन करेंगे, और अगर आप चारों में 100% अगर आप अपने आप को पा रहे हैं, तो दोस्तों कोई कारण नहीं है कि आप यहाँ से सफल ना हो सके। 100% मैं बता रहा हूँ, आप सफल हो सकते हैं। एक और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं बात कर रहा हूँ इनके साथ ही साथ में, कि आज के डेट में, जब मैंने पिछले पुराने जिस कंपनी में मैं था, वहां पर मैंने जब बिजनेस करना स्टार्ट किया हुआ था, तो वहां के जो एमडी सर हैं, उन्होंने एक बात बोला था, अगर आपको सफल अगर होना है, तो आप अपने लाइफ में एक चीज, एक शब्द है जिसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव, एक शब्द है दोस्तों, और ये आपके और हमारे अपने लाइफ में बहुत बड़ा इसका प्रभाव पड़ता है। नेगेटिव जो शब्द होता है वो बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। उन्होंने एक बात बोला हुआ था, क्या आप सफल होना चाहते हो? तो मैं बोला हाँ जी हाँ सर, सफल होना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला, आज से नेगेटिव बात करना बंद कर दीजिए, और नेगेटिव व्यक्ति से मिलना बंद कर दीजिए। नेगेटिव व्यक्ति जहां आपको दूर दूर दिख रहा है, Are वहां you से ready आप for exam पहले ही copy उठ के training? आप 10 मीटर साइड हो जाइए। अगर आप नेगेटिव व्यक्ति से अगर आप मिल रहे हो, जुड़ रहे हो, और नेगेटिव बात कर रहे हो, तो पॉजिटिव लोगों से ही मिलना है। तो दोस्तों यकीन मानिए, मैंने अपने लाइफ में इसका सबसे बड़ा इस फार्मूला को मैंने अपनाना चालू किया, और मेरी लाइफ में कहीं ना कहीं वो काम करना भी चालू कर दिया। आज के डेट में देखे होंगे कि काफी सारे लोग हैं जो आज क्या कर रहे हैं, आज ज्यादातर प्राइस के बारे में नेगेटिव सोचते ही रहते हैं, नेगेटिव बात करते हैं, पड़ोसी से भी नेगेटिव बात करते हैं, टीम से भी नेगेटिव बात करते हैं। तो क्या लगता है, क्या आपके लाइफ में बहुत अच्छा उसका प्रभाव पड़ रहा है? नहीं दोस्तों, उसे कहीं ना कहीं आप ही के लाइफ में, आप ही की जिंदगी में उसका कहीं ना कहीं गलत प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन अगर आज से आप सकारात्मक सोचना चालू कर दे कि आज तो सबसे अच्छा बेहतरीन समय है क्या करने के लिए, आईडी लगाने के लिए सबसे अच्छा बेहतरीन समय है, एमएनटी टोकन कलेक्ट करने का सबसे अच्छा बेहतरीन जो समय है, वो है टीम बनाने का। और सबसे ज्यादा अगर मैं बात कर रहा हूँ, आप अपने नाम, नेम और फेम को कंपनी लेवल में, पूरे इंडिया लेवल में, इंटरनेशनल लेवल में आपका नेम और फेम जा सकता है, वो सबसे अच्छा बेहतरीन समय वो आज है। मैं मानता हूँ पहले जो था उससे कहीं ज्यादा अच्छा समय आज है दोस्तों। तो दोस्तों लाइफ में अगर हम लोग को सफलता अगर हासिल करना है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? नेगेटिव बातें और नेगेटिव लोगों से दूर रहना पड़ेगा। क्या आप सब लोग नेगेटिव बातें और नेगेटिव लोगों से दूर रहने के लिए अगर तैयार हो, तो निश्चित तौर पर मैं बता रहा हूँ दोस्तों, आप सफल होने जा रहे हैं। अब बात आते हैं यहाँ पर पॉइंट की। यहाँ पर कुछ लोगों का सवाल अभी आया हुआ था। वो सवाल क्या है, सबसे पहले अगर मैं बात करना चाहूंगा कि सर अपने, मेरे पास में कुछ एमएनटी है, और उस एमएनटी को मुझे सेल करना चाहिए या आईडी लगाना चाहिए। यहाँ पर ये क्वेश्चन आया हुआ था मेरे पास में, यहाँ पर देख रहे हैं। तो देखिए चार चीजें हैं हमारे पास में, वो चार चीजें क्या क्या है, फिर से वापस से अगर हम बात कर रहे हैं, वो चार चीजें क्या क्या है। सबसे पहले हमारे पास में, आप अपने एमएनटी को क्या कर सकते हैं, रखे हुए एमएनटी को, पहला बेच सकते हैं, दूसरा आईडी लगा सकते हैं, और तीसरा आप अपने एमएनटी को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ब्लॉकचेन में आप डाल सकते हैं, और चौथा आप अपने आईडी को अभी आने वाले समय में जो माइग्रेशन होने वाला है, माइग्रेशन में कर सकते हैं। ये चार आपके पास में ऑप्शन हैं। अब मुझे पता है कि दोस्तों यहाँ पर जो हमारे पुराने जितने भी हमारे यूजर्स हैं, सब्सक्रिप्शन जो लेकर रखे हुए हैं, उन लोग इस प्राइस में अपना एमएनटी को क्या नहीं करेंगे, बेचने के लिए तैयार नहीं होंगे। काफी सारे लोग बेच रहे होंगे, जिन लोग अपना एमएनटी का पहले से प्रॉफिट निकाल चुके हुए हैं, उन लोग आज के डेट में एमएनटी सेल ही कर रहे हैं, राइट? तो चाहे तो आप सेल कर सकते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आज की डेट में हमें इन्वेंट्री बिल्कुल सेल नहीं करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। बाकी आपके वो एसेट है, आप चाहे तो बेच सकते हैं, चाहे तो सेल कर सकते हैं। और दूसरा यहाँ पर आईडी लगा सकते हैं, आईडी लगा सकते हैं। तो इसका मैं आपको अच्छा चीज मैं बताऊंगा कि अभी के डेट में अगर जो भी व्यक्ति अगर सब्सक्रिप्शन पैसे लेते हैं, तो कितना अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं, इसके बारे में आपको जरूर चर्चा करना चाहूंगा। और तीसरा जो चीजें है ब्लॉकचेन में, आप वैलिडेटर और डेलीगेट, वैलिडेटर तो खैर अब बनने का आपके पास में समय नहीं रह गया, तो आप डेलीगेटर के रूप में आप अपने एमएनटी को वहां पर स्टेक कर सकते हैं। वहां अगर एमएनटी अगर आप स्टेक करते हैं, 1 साल के लिए वहां आपका एमएनटी स्टेक हो जाएगा। और उसके उस एमएनटी स्टेक करने का आपको प्रॉफिट क्या मिलेगा, कि हमारे जैसे अभी ब्लॉक चेन अभी जुलाई में हमारा लाइव होने वाला है, उसमें आपको जो हमारा ट्रांजेक्शन होंगे, तो उसका जो प्रॉफिट एक आएगा, वो प्रॉफिट आपको पर डे आपको एक छोटा सा ही सही एक आपका जो भी डेलीगेटर आप उसमें इन्वेंट्री स्टेक करते हैं, उसके भी आप में आपके पास में इन्वेंट्री आते चले जाएगा। तो दोस्तों आप ब्लॉक चेन में डेलीगेटर के रूप में आप अपना इन्वेंट्री को चाहे तो वहां डाल सकते हैं। अब यहाँ पर माइग्रेशन की अगर मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, तो माइग्रेशन का भी बहुत जल्दी, जैसे ही हमारा ब्लॉकचेन लाइव होगा, और ब्लॉकचेन में लाइव होने के बाद में हमारा टोकन अभी हमारा डिलिस्ट भी होगा,
और डी लिस्ट के बाद में यहाँ पर फिर से वापस अगर हम बात कर रहे हैं लिस्ट होगा, तो आप अपने टोकन को क्या कर सकते हैं, इस बीच में माइग्रेशन का एक प्रोसेस चलेगा, जहां पर आज के डेट में हमारे पास में जो रखा हुआ टोकन है, अगर हम माइग्रेशन में अगर देंगे तो आने वाले समय में वो माइग्रेशन हमारा क्वाइन के रूप में अभी हमारा बन करके वापस हमें ही मिलने वाला है। तो दोस्तों इसका भी एक टाइम फ्रेम रखा गया हुआ है, जो कि पिछले बार ही बताया गया हुआ था हरनाम सर की मीटिंग्स में, कि आने वाले समय में ये हमारे जितने भी अभी सर्कुलेशन जो सप्लाई में टोकन रखा गया हुआ है, ये डिपेंड करता है कि अभी हमारे पास में जो टोकन एक्स्ट्रा गया हुआ है, वो टोकन एक्स्ट्रा जैसे हमारे कॉन्ट्रैक्ट में अगर ज्यादा से ज्यादा अगर अभी हम बिजनेस अगर वापस अगर ले आते हैं, तो वो जल्दी से जल्दी क्या होगा, वो हमारे हमारा माइग्रेशन भी बहुत फास्ट होने वाला है। लेकिन फिर भी अगर मैं बात करना चाहूंगा एक लमसम पिछले बार जो बात कर रहे थे सर के साथ में, तो लगभग 20 महीने का एक समय लगेगा, और उस 20 महीने के समय में यहाँ पर 55% हर महीना आपके पास में क्या होगा, माइग्रेशन होकर के टोकन से आपको कॉइन मिलना चालू हो जाएगा दोस्तों। तो इस बीच में आप चाहें तो वहां पर भी रख सकते हैं दोस्तों। ये चार आपके पास में ऑप्शन है, और चारों ऑप्शन में जो भी आपको अच्छा ऑप्शन लगे, तो उस ऑप्शन में जा करके आप वहां पर क्या कर सकते हैं, आप अपना वहां पर एमएनटी कॉइन को चाहे तो सेल कर सकते हैं, आईडी लगा सकते हैं, ब्लॉकचेन में डाल सकते हैं, माइग्रेशन डाल सकते हैं। अब हम लोगों को यहाँ पर जो आईडी लगा सकते हैं, तो आईडी लगाने के सबसे अभी अच्छा बेहतरीन एक थोड़ा सा मैं कैलकुलेशन आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि मैंने तीन चीजें बोला हुआ है। एक चीज जो होता है, एक तो मोटिवेशन होता है, एक होता है एजुकेशन, और एक होता है कैलकुलेशन। दोस्तों आपको यहाँ पर मोटिवेशन से आपको यहाँ पर आईडी तो बिल्कुल भी यहाँ पर सब्सक्रिप्शन पैकेज मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि बिल्कुल भी सेल नहीं करना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। एक मैं बात कर रहा हूँ एजुकेशन और कैलकुलेशन दोस्तों, इन तीन इन इसमें तीसरा जो नंबर है बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि अभी यहाँ पर हम लोग सब्सक्रिप्शन अगर पैकेज अगर आज के डेट में लेते हैं, और एक व्यक्ति अगर ये सोचता है कि सर आने वाले समय में अगर मैं अपना सब्सक्रिप्शन पैकेज को अगर आज वो बेचने के बजाय अगर ये समझे कि आने वाले समय में सर इसको मैं बेचूंगा नहीं, एक एसेट की तरह अगर वो रख ले, और ये सोचे कि सर आने वाले साल 2 साल तक मैं इसको बिल्कुल भी सेल नहीं करना है, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि अगर आज के डेट में मैं इतने डॉलर का अगर सब्सक्रिप्शन ले लेता हूँ, तो आने वाले समय में इसका बड़ा सर मुझे बड़ा प्रॉफिट निकलना चाहिए। तो दोस्तों आप अगर आप आज आईडी लगाते हैं, तो आईडी लगाने के फायदे मैं आपको बताना चाहूंगा। राजेश सर, मेरा आवाज क्लियर आ रहा है? यस सर, लाउड एंड क्लियर। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आईडी लगाने के फायदे क्या है, इसमें जरूर आप लोगों को बताना चाहूंगा। एक स्टैंडर्ड का अगर हम लोग आज की डेट में अगर आईडी की अगर मैं बात करना चाहूंगा, जो की अगर बात करना चाहूंगा, ज्यादा छोटा भी नहीं बात करना चाहूंगा, ज्यादा बड़ा भी बात नहीं करना चाहूंगा। आप लोग थोड़ा सा इसको समझिएगा। जब इस कैलकुलेशन को जब मैंने कैलकुलेट किया, तो मुझे काफी अच्छा इसमें समझ में आया कि इससे तो बहुत शानदार तरीके से बड़ा चीजें किया सकता है। और उसको अगर हम लोग आते हैं और आकर के अगर सिर्फ $1000 का आईडी लगाते हैं, कितने डॉलर का, सिर्फ $1000 का आईडी लगाते हैं आज की डेट में, अगर $1000 का अगर हम लोग सब्सक्रिप्शन अगर पैकेज लेते हैं, अब इसमें पहला चीज है हुआ हेल्थ। दोस्तों आज की डेट में हेल्थ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप चाहें तो $100 के भी आईडी लगा करके आप रोज 10,000 स्टेप चल सकते हैं और अपना हेल्थ बना सकते हैं। आप चाहें तो दोस्तों बिना सब्सक्रिप्शन पैकेज लिए भी आप जा करके 10,000 स्टेप चल करके आप अपना हेल्थ बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको हेल्थ भी चाहिए और आपको अच्छा एक रिवार्ड भी चाहिए, तो दोस्तों आप अगर आते हैं और $100 से लेकर के आप जितना डॉलर का चाहें तो सब्सक्रिप्शन पैकेज ले सकते हैं। लेकिन ये जो चीजें मैं आपको कैलकुलेशन के साथ बता रहा हूँ, अगर आप $1000 के अगर आईडी लगाते हैं, तो आज की डेट में हमारे पास है पर डे 0.6 का क्या आता है, हमारे पास में रिवार्ड आता है। क्या आता है? यही आता है राजा सर? यस सर। यस सर। राइट। यस। अगर हम लोग आते हैं और आकर के अगर $1000 का अगर सब्सक्रिप्शन पैकेज लेते हैं, तो आज हमारे पास में पर डे हमारे पास में एमएनटी कितना आएगा, कितने डॉलर का आएगा? $6 का, राइट? यही आएगा। और ये जो मैं बात कर रहा हूँ पर डे की, अगर हम लोग आते हैं और अगर आकर के 10,000 $1,000 का आईडी लगाते हैं, और 0.6% का रिवार्ड के अनुसार से $6 का हमारे पास में क्या आता है, पर डे हमारे पास पेमेंट आता है। प्राइस आपका डाउन हुआ हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका सबसे अच्छी बात है। अगर हम लोग एक दिन में $6 का आ रहा है, तो 30 दिन में हमारे पास में कितना आ गया, $180 होता है लगभग लगभग, राइट? अगर हम लोग देखेंगे, ये पहला महीना है, ये हमारा फर्स्ट महीना है, तो $1000 और $100 है, $180 है। आज के डेट में पहला महीने में हमारे पास में कितना टोटल हो गया, $1080 हो जाता है, राइट? ठीक होता है, $1080 होता है। और इस $1080 में से आप अगले महीने सेकंड मंथ में आप ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग, मैंने एक बात बोला हुआ था कि बेचना नहीं है। अगर आप अपने इस एसेट को अगर 1 साल तक रख लिया और 1 साल तक अगर लगातार अगर आप इसमें आए हुए रिवार्ड को अगर आप सिर्फ टॉप अप कर लें, तो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट क्या निकलेगा, इसका हम लोग चर्चा करते हैं। अब $1000 को यहाँ पर जो कि $180 आया, उसमें आप क्या कर दिए, टॉप अप कर दिए। अब आपको यहाँ पर $1000 प्लस आपका ये $100 से अगर आप आईडी को अपना क्या कर लिए, टॉप अप कर लिए, तो आप अब यहाँ पर $100 $1100 का अब आपका आईडी हो चुका हुआ है। अब आपको जो नेक्स्ट मंथ से जो रिवार्ड आना चालू होगा, 0.6 के अनुसार से कितना आ जाएगा, यहाँ पर $6.6 का पर डे का रिवार्ड आ गया है, राइट? यही है रामपाल सर? यस सर, यस सर, सही है। अगर हम देखना चाहेंगे 6.6 इंटू अगर 30 अगर कर लें, तो हमारे पास में ये कितना आ जाएगा रिवार्ड, हमारे पास 198
198 आ जाएगा, राइट। अब ये 198 और 1100 को अगर जोड़ दे कितना हमारे पास में आ गया? 1298। 1298 आ गया हमारे पास में। इस जगह में $80 बचा हुआ है ऑलरेडी, राइट। आप इसमें से 2 4 5 डॉलर को यहाँ पर मिला दीजिए। और दोस्तों यहाँ पर इस जगह में जो जो 1100 की हम बात कर रहे हैं, आप इसमें $200 से टॉपअप कर लीजिएगा। तो तीसरा महीना हमारा जो सब्सक्रिप्शन जो पैकेज है वो कितना हो गया हुआ है? $1300 हो गया, 1300। राइट। $1300 का अगर आप फिर से 0.6 के अनुसार से अगर आप देखना चाहेंगे रिवार्ड पे, तो यहाँ पर हमारे पास में कितना आ जाएगा? वो हमारे पास में आता है 7.8। दोस्तों, कितना आ गया? 7.8। 7.8। 7.8 आ जाता है, राइट। 7.8 आता है अगर पर डे रिवार्ड अगर हमारे पास में आ रहा है, तो इसको आप नेक्स्ट जो तीसरा महीने में जो हमने सब्सक्रिप्शन पैसे लिए हुए हैं, तो यहाँ पर 30 दिन में आप इसको कैलकुलेट करके देखिएगा, तो हमारे पास में कितना आ गया पर डे रिवार्ड के अनुसार से? 234 हो 234। गया, राइट। 234 आ जाता है। अब ये 1300 और 234 को अगर हम लोग जोड़े तो हमारे पास में टोटल यहाँ पर कितना आ गया हुआ है? 1534। 1534 हो चुका है। दोस्तों $1300 और दो को ऊपर से आप जो $234 का रिवार्ड मिला हुआ है, आप चौथे महीने में आप क्या करिए, कुछ नहीं करिए, यहाँ से इस $200 से आप फिर से टॉप अप कर लीजिए। तो हमारा टोटल सब्सक्रिप्शन कितना हो चुका हुआ है? $1500 का हो चुका है, राइट। ये $1500 को अगर हम लोग देखना चाहेंगे तो चौथे महीने से हमारे पास में 0.6 के अनुसार से कितना अब हमारे पास में पर डे रिवार्ड आना चालू हो जाएगा, कितने डॉलर का? $9 का सर। $9। राइट। $9 का हमारे पास में पर डे रिवार्ड आ रहा है। तो अब फिर से वापस से चौथे महीने में अगर हम देखेंगे 30 दिन में $9 के अकॉर्डिंग हमारे पास में कितना डॉलर आ जाएगा? 270। 270। $270। थैंक यू रामपाल सर। अब हमारे पास में चौथे महीना ये $270 का फिर से आया हुआ है। हमने कुछ नहीं किया, ये पांचवें महीने की जो मैं बात कर रहा हूँ, इस पांचवें महीने में आते हैं, इस $270 से फिर हम लोगों ने टॉप अप कर दिया हुआ है। टोटल अब हमारा कितना हो गया है? $1700 हो गया है। 1700। अगर $1700 का अगर 0.6 पर डे का जो रिवार्ड आ रहा है, इसकी अगर हम देखना चाहेंगे तो इसके अनुसार से हमारे पास में कितना आ जाएगा? 10.2। कितना बोले? 10 सर। 10.2। $10.2 का, राइट। अब अगर हम देखना चाहेंगे फिर से वापस अगर 30 दिन देखेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में? 306। $306 का हमारे पास में क्या आ गया है? यहाँ पर रिवार्ड आ चुका हुआ है। ये पांचवा महीने की बात कर रहे हैं। हम आते हैं वापस से छठवें महीना। छठवें महीने में आते हैं और $300 का हम लोगों ने टॉपअप कर लिया हुआ है। तो 17 और 30 कितना होता है हमारा? हमारा जो सब्सक्रिप्शन पैकेज टोटल $2000 का हो चुका हुआ है। 2000। यहाँ पर बात करते हैं, ज्यादातर लोग 2x की बात करते हैं कि आप आते हो आकर के $1000 का सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो 365 दिन में आपको 2x का यहाँ पर प्रॉफिट निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। मैं तो बोलता हूँ 2x के यहाँ पर ज्यादा निकलने वाला है, जिसका भी हम लोग कैलकुलेशन देख रहे हैं। अब अगर इस $2000 का अगर पर डे अगर 0.6 के अकॉर्डिंग अगर देखना चाहेंगे तो हमारे पास में कितना आएगा रोज का? $12। $12 आएगा, राइट। एकदम सही है। ये $12 का हमारे पास में रोज कब हमारे पास में क्या आने वाला है? रिवार्ड रिवार्ड। आने वाला है। एक सेकंड बस लाइन में रहिएगा। अब इस $12 को अगर हम लोग देखना चालू कर देंगे हम लोग, तो हमारे पास में अब क्या आने वाला है? $360। $360 हमारे पास में आने वाला है, राइट। बस से मेरा चार्जिंग में लगा लेता हूँ। ओके। अब हमारे पास में पूरे के पूरे 30 दिन हमारे पास कितना आ गया? रामपाल सर कितना तीन आ सौ गया हमारे पास? $360 से। ये $360 हमारे पास में छठवें महीने में टोटल रिवार्ड आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों को करना कुछ नहीं है। इस जगह में यहाँ सातवें जो महीना है, यहाँ $300 से फिर से हमने अपना आईडी क्या कर दिया, जो रिवार्ड आया हुआ है उसको टॉप अप कर दिया हमने, उसको यूज नहीं किए हुए यहाँ पर, समझिएगा। क्लियर है? आप चाहें तो इस जगह में आप इसको सेल कर सकते हैं, मैं फिर से वापस बात कर रहा हूँ, या चाहे तो आप उसको टॉप अप कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन पैकेज आप अपना बढ़ा सकते हैं। तो इस जगह में यहाँ पर कितना होगा? $2300 का आपका टोटल सब्सक्रिप्शन $2300। हो चुका हुआ है। आप देखना चाहेंगे 0.6 का पर डे का रिवार्ड के अकॉर्डिंग कितना हमारे पास में आ रहा है रिवार्ड? 13.8। $13.8 का हमारे पास पर डे रिवार्ड आ रहा है। दोस्तों अगर इसको पूरे के पूरे अगर 30 दिन तक अगर इस रिवार्ड को हम लोगों ने क्या क्या कलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पर हमारे पास 13.8 के क्वांटिटी में मंथली अब कितना आ 414। गया यहाँ पर सर? अब 400 414। $414 हमारे पास में आ रहा है। एक बात को और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर काफी सारे डॉलर बचते चले जा रहे हैं, छोटे छोटे बचते चले जा रहा है। वो आप चाहे तो उसको सेल करिए और आप अपना छोटे छोटे चीजों में आप उसको चाहे तो खर्चा कर सकते हैं। क्लियर है? $2300 ये हो गया और $400 का आपके पास में रिवार्ड आया हुआ है। अब आपको इसको सेल नहीं करना है, आप इसको सिर्फ फिर से टॉपअप करना है। तो आठवें महीने की अगर हम बात करना चाहेंगे, अब आपके साथ में क्या होगा? 23 और 4 $2700 से आपका आईडी सब्सक्रिप्शन टोटल हो चुका हुआ है। अब आपका पर डे 0.6 के अनुसार से आपके पास में यहाँ पर कितना आना है पर डे रिवार्ड? यहाँ पर सर 16.2। 27 16.2 16.2। डॉलर पर डे डॉलर का आपको रिवार्ड आ रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर 16.2 को अगर हम लोग पूरे 30 दिन में अगर देख लें, तो यहाँ पर क्या होने वाला है? 486।
$486 होने वाला है। कितना होने वाला है? ये $486 आपके पास में 8वें महीने में टोटल रिवार्ड आया हुआ है। मैं बोलना चाहूंगा आपके पास में कुछ डॉलर बचा भी हुआ है यहाँ पर। देख सकते हैं काफी काफी सारे डॉलर बचते चले जाए। यहाँ पर छठे महीने में $60 बचा हुआ है, सातवें महीने में $14 बचा हुआ है, यहाँ चौथे महीने में $70 बचा हुआ है, इस जगह में तीसरे महीने में $34 बचा हुआ है। मैं बोलना चाहूंगा अगर इन सभी डॉलर को अगर मिला ले, या अगर आप चाहते हो कि सर आपका खर्चा भी निकलते चले जाए, तो ये $86 को आप चाहें तो सेल कर सकते हैं। और नहीं सेल करते हैं तो दोस्तों ये सब को मिला करके अगर इसको $500 से अगर हम टॉपअप कर लेते हैं, तो 9वें महीने में हमारे साथ में क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर हमारा 27 और 5 कितना हो जाता है टोटल? $3300 का हो जाता है। $3200 का कितना? $32। $3200 का अब आपका सब्सक्रिप्शन पैकेज होगा है। 0.6 के अनुसार से अब आपके पास में पर डे का रिवार्ड कितना आने वाला है? 19.2। $19.2 का पर डे आपके पास रिवार्ड आने वाला है। और ये रिवार्ड पूरे के पूरे आपको 30 दिन तक आते हैं। तो 19.2 के अनुसार से, डॉलर के अनुसार से, अब आपके पास में 30 दिन में कितने डॉलर का आपके पास में आ चुका हुआ है यहाँ पर रिवार्ड? ये फोन आ गया। कितना गया रामपाल सर? 576। कितना? 576, 576। 576 आ चुका है। थैंक यू। $576 आपके पास में 9वें महीने में आया हुआ है, समझिएगा। इसमें से आप फिर से $578 का यूज नहीं कर रहे हैं। $500 से ही आप अपने 10वें महीने में आप क्या कर दिए हुए हैं, आप अपना टॉप अप कर लिए हुए हैं। तो आप टोटल कितना, 32 और 5 कितना हो गया? $3700 से आपके क्या हो चुके हैं, टॉप अप हो चुका है टोटल। 0.6 के अनुसार से यहाँ पर कितना हो गया नंबर सर, पर डे रिवार्ड? आप कोई बता पाएंगे? 22.2, 22.2। $22.2 का आपके पास में रिवार्ड आ रहा है दोस्तों। अब $22.2 का रिवार्ड को 30 दिन तक अगर हम लगातार अगर ले रहे हैं, तो हमारे पास में कितना आ गया? 666। 666। थैंक यू। 666 की मैं बात कर रहा हूँ इस जगह में। अगर आप इसको फिर से यूज नहीं कर रहे हैं, समझिएगा, बेच नहीं कर रहे हैं, आप फिर से वापस टॉप अप कर लिए, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 9वें महीने में आपके पास $78 कुछ बचा हुआ है आपके पास में, राइट। 66 ये भी आ गया हुआ है। चलिए इसको छोड़ देते हैं। अगर आप 11वें महीने की अगर हम बात करना चाहेंगे, अगर आप $600 से फिर टॉप अप कर दिए, तो आपके पास में कितना हो गया? $4300 होते हैं। $4300 का $43। टोटल आपके पास में सब्सक्रिप्शन हो चुके हुए हैं। और 0.6 के अनुसार से कितना होते हैं हमारे पास में? 25.8। $25.8 का आपके पास में क्या आ रहा है, पर डे की रिवार्ड आ रहा है। अब यहाँ पर 30 दिन में कितना होगा रामपाल सर? 774। $774 का आपके पास में उस महीने में, 11वें महीने में रिवार्ड आया हुआ है दोस्तों। अब ये 774 में से $700 का ही आपने क्या किया हुआ है, सब्सक्रिप्शन आप ले। सब्सक्रिप्शन लिए हुए हैं। ये $74 को आप यूज कर लीजिए। यहाँ 10वें महीने में भी आप इसको यूज कर रहे हैं, या 9वें महीने में भी आप इसको यूज कर रहे हैं, समझिएगा जो बच रहा है। अब यहाँ पर 12वें महीने जो कि लास्ट महीना है, 43 और 7 कितना हो गया हमारे पास में? 5,000। $5000 का आपका सब्सक्रिप्शन पैकेज हो चुका है दोस्तों। और ये $5000 का 12वें महीना भी आपको क्या मिलने वाला है, रिवार्ड मिलने वाला है। 0.6 के अनुसार से हमारे पास कितना का आ जाएगा सर? $30। $30 आपके पास में रोज का आ रहा है दोस्तों। अब वो 12वें महीने में चूंकि आपको रिवार्ड आएगा, वैलिडिटी खत्म नहीं हुआ है, तो पूरे के पूरे 30 दिन में अगर हम देखना चाहेंगे, तो आप कितने डॉलर का हमारे पास में आ जाएगा? $900। $900। दोस्तों ये टोटल अगर देखना चाहेंगे, आपका प्रॉफिट हो चुका है $5900 का, आपने यहाँ पर से हो चुका है। अब आपको यहाँ पर मैंने एक बात बोला हुआ था कि 1 साल के अगर सब्सक्रिप्शन पैकेज लेते हैं, तो हमारा 2x का यहाँ पर से क्या निकलने वाला है, प्रॉफिट निकलता है। लेकिन यहाँ पर हमारा टोटल, अगर आप 1 साल तक पैसे बना लिए, जिस बात को मैंने शुरू में बात कर रहा था, क्योंकि बिजनेस में बहुत सारे लोग आते हैं, कुछ लोग रोज बेचते हैं, कुछ लोग रोज खा देते हैं। और अगर आप इन्वेस्टर कैटेगरी का, या अगर आप अपने आप को अगर 1 साल तक अगर बना के बचा के रख लिए, और सब्सक्रिप्शन पैकेज अगर आप लेते चले गए, तो दोस्तों आपके पास में $5900 का यहाँ पर आपके पास में क्या चुका हुआ है, एक सब्सक्रिप्शन पैकेज हो चुका है। अब एक सवाल आ रहा होगा कि सर प्रॉफिट फिर कब लेंगे? तो दोस्तों मैं बोलता हूँ आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं। कब निकालिए? आप चाहें तो 13वें महीने में, चूंकि आपका 12 महीने का जो साइकिल था जो कि कंप्लीट हो चुका है, अब आपको चूंकि यहाँ पर क्या मिलेगा, अब इसका, अब आपको अगले महीना जो कि 13वें महीने में एक चीज होगा आपके साथ में, आपका जो $1000 का जो पहले सब्सक्रिप्शन लगाए हुए थे, वो सब्सक्रिप्शन का वैलिडिटी क्या हो गया है, एक्सपायर हो चुका हुआ है। तो आपके पास में 13वें महीने से आपके पास में यहाँ $4900 का सब्सक्रिप्शन के ही का आएगा। 0.6 के अनुसार से आपके पास में रिवार्ड आएगा, राइट रामपाल सर? जी बिल्कुल सर। अब $4900 का अगर हम लोग देखेंगे सब्सक्रिप्शन पैकेज के अकॉर्डिंग में, तो हमारे पास में पर डे रिवार्ड कितना आएगा? 29,400। $29.4 का पर डे रिवार्ड आएगा। अब इसको अगर हम लोग 30 दिन तक अगर हम लोग अगर इसको लेते हैं, तो हमारे पास में कितने डॉलर आएगा? $882। $882 अब आपके पास में रिवार्ड आया है दोस्तों। अब आप इसको चाहे तो सेल कर दीजिए।
बोलते हैं ना सर एक प्रॉफिट में कब निकालूं। तो दोस्तों इस बीच में आप देखे होंगे काफी सारा जो पैकेज है, जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ 11 महीने में आपका 74 बचा हुआ है, 10वें महीने में 66 बचा हुआ है, 9वें महीने में 17 बचा, इस तरह से छोटे 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 86 बचा हुआ है। आप इसको, आप ये भी प्रॉफिट ही है आपका, जो कि हम इसका सब्सक्रिप्शन पैकेज नहीं लिए हुए हैं, इसको सेल कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूँ उसको भूल जाते हैं। दोस्तों आपका 13वें महीने में ये $882 होते हैं, और $882 का आप प्रॉफिट निकालिए, तो मेरे ख्याल से आपका एक प्रिंसिपल जो लगाए हुए थे वो आपका लगभग लगभग बाहर हो चुका हुआ है। अब आपका 14वें जो महीना की मैं बात कर रहा हूँ, जो आपका पहले जो $100 का जो आपका वैलिडिटी, जो पहला महीना जो आपने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ था वो क्या हो गया है, उसका वैलिडिटी समाप्त हो चुका है। तो 14 महीना में ही अगर आप देखेंगे तो आपके पास में अब $4800 का बचेगा। अब $4800 का फिर से 0.6 को अगर देखेंगे तो क्या बचने वाला है, कितना का रामपाल अट्ठाईस सर? दशमलव आठ अट्ठाईस अट्ठाईस दशमलव आठ दशमलव आठ दोस्तों 28.8, तो 30 दिन में कितना हो जाएगा रामपाल सर? 864। $864 का आपके पास से प्रॉफिट आता है। कब? 14वें महीने में। अब ये आठ तो सौ बयासी और 864 दोनों को अगर देखें तो कितना निकलता है रामपाल सर? दोनों आठ को जोड़ दे तो ये हो गया 1746। $1746। दोस्तों आप अगले 2 महीने में आप प्रॉफिट निकाल लीजिए, और ये जो सब्सक्रिप्शन जो पैकेज जो आपके पास में रखा हुआ है दोस्तों, उसको आप लगातार कंटिन्यू चलने दीजिए। अगर वापस से अगर आप फिर से टॉप अप अगर करने वाले हैं तो दोस्तों समझ सकते हैं कि आपके पास में प्रॉफिट भी आते चले जाएगा, प्रिंसिपल भी निकालते चले जाएंगे। इस तरीके से अगर आप चाहें तो आप सब्सक्रिप्शन आप सेल कर सकते हैं, इस तरीके से चाहें तो सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं और एक अच्छा खासा प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं, ले सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर कि आज की डेट में आने वाले समय में प्रॉफिट क्या होगा। तो समझिए दोस्तों, आज अगर हमारे पास में काफी सारे जो मित्रगण लोगों का एक विड्रावल का चीजें आ रहा है, तो आपके पास में अगर विड्रावल, तो मैं तो बोलना चाहूंगा, मैं अपनी अगर बात करना चाहूंगा, नहीं आ रहा है प्लस पॉइंट है। कारण क्या है कि अगर आपके पास में एमएनटी अगर अभी आएगा तो एमएनटी को क्या कर सकते हैं, जो मैंने पहले ही बताया है, आप सेल कर सकते हैं, जो कि भी आप इतना कम रेट में बेचने नहीं जा रहे हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं कि आप अपना आईडी लगा सकते हैं। तो दोस्तों आप आईडी भी नहीं लगाएंगे, मुझे ये बात पता है, क्योंकि आप पुराना जो सब्सक्रिप्शन लिए हुए हो, तो उस समय प्राइस के अकॉर्डिंग में आप नहीं चाहेंगे कि मैं इतने का उतने टोकन को मैं इस रेट में जाकर के आईडी लगाऊं, जबकि प्रॉफिट अगर देखना चाहेंगे तो आईडी लगाना समझदारी है। तीसरा अगर मैं बात करना चाहूंगा माइग्रेशन की, और चौथा जो हम लोग बात कर रहे थे क्या है, ब्लॉकचेन में डेलीगेटर बनने के लिए। दोस्तों आपको जो मैं पहले बता रहा था कि जैसे ही अगर हमारा डी लिस्ट होगा तो आपके पास में जो कॉइन रखा भी हुए हैं वो क्या हो जाएगा, उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, आपको माइग्रेशन में डालना रहेगा या तो डेलीगेटर में डालना रहेगा। राइट, क्योंकि उस समय और उस एमएनटी को बेच भी नहीं सकते हो, क्योंकि उसका कोई यूज नहीं रहेगा, क्योंकि वापस से फिर लिस्ट होने वाला है। अब आपका पास में अगर वापस जब रीलिस्ट होगा और वो जो सारे के सारे जो रखे हुए जो टोकन है, अगर उस समय में अगर आपका विड्रॉवल अगर अप्रूव होगा, तो मेरे ख्याल से उसका हम लोग सबसे ज्यादा बेहतरीन फायदा ले सकते हैं, क्योंकि उस समय में हमें अच्छा खासा प्राइस देखने को भी मिलेगा, क्योंकि पूरे के पूरे मार्केट में जो रखा गया हुआ है, जो टोकन एक्स्ट्रा जो सप्लाई में आया हुआ है एमएनटी हमारा, वो पूरे के पूरे क्या हो जाएगा, वापस फिर कंपनी के पास में चला जाएगा। और वहां पर से एक हमारा जो सर्कुलेशन सप्लाई जो कि एक निश्चित है, सर से बातचीत हो रहा था, तो लगभग लगभग पर डे हमारे पास में आने वाला है 25 लाख से ज्यादा का क्वाइन मार्केट में सर्कुलेशन सप्लाई में नहीं आएगा। और दोस्तों पहले ही दिन अगर हम लोग आज की डेट में जो बिजनेस कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग में उस समय में हमारा जो अपना एमएनटी का वो 25 लाख जो एमएनटी है, एक व्यक्ति को तो आएगा नहीं, किसी के पास में 10 आएगा, किसी के पास में 20 आएगा, किसी के पास में 50 आएगा, और किसी के पास में 100 आएगा। अब आप लोग मुझे बताइए, ये जो 25 लाख एमएनटी है उस समय में डिमांड कितना क्रिएट रहेगा। आज के डेट में जैसे हम लोग आईडी लगाते हैं तो एमएनटी को कहीं तो अड़ोसी से लेते हैं, पड़ोसी से लेते हैं, या कॉइन स्टोर में जाकर के क्या कर लेते हैं, हम लोग खरीद लेते हैं। राइट, लेकिन उस समय में सिर्फ 25 लाख, जिस दिन पहला दिन जब आपके पास में एमएनटी उतने ही मार्केट में आएगा, और उस दिन आईडी लगाने के जो हमारा जो आज रफ्तार है, उसी दिन ही जरूरत पड़ जाएगा एमएनटी टोकन के 25 लाख का। लेकिन मुझे पता है जिनके पास में 10 एमएनटी आएगा वो 10 एमएनटी तो बेचने नहीं जाएगा, जिनके पास में 3 एमएनटी आएगा वो 3 एमएनटी तो बेचने जाएगा नहीं, जिसके पास में 1 एमएनटी आएगा वो 1 एमएनटी बेचने जाएगा नहीं, जिसके पास में 40 एमएनटी है वो 40 एमएनटी बेचने के लिए जाएगा ही नहीं। अब आप समझ सकते हैं उस दिन डिमांड रहेगा, मान लेते हैं सपोज 25 लाख कॉइन का, और उस दिन सेल करने अगर नहीं जाएंगे तो दोस्तों सोच सकते हैं कि एमएनटी का प्राइस उस दिन क्या जाने वाला है, सेकेंड दिन में सेम होने वाला है। तो दोस्तों उस समय में हम लोगों को अच्छा खासा प्राइस देखने को मिलेगा। और चूंकि आने वाले समय में हमारा सिर्फ ब्लॉकचेन में बहुत सारे प्रोजेक्ट अभी धीरे धीरे देखने को मिलेगा, डिप्लाई होना चालू हो जाएगा, और उस समय में हमारा एमएनटी टोकन का डिमांड हमारे अलावा दूसरा कम्युनिटी को भी जरूरत पड़ेगा। और दोस्तों साथ ही साथ हमारा जो ए एजेंट है, सर से मिलना हुआ था अभी, वीरेश सर से, प्रमोद सर से, संदीप सर से, तो बता रहे थे कि दुनिया में सबसे पहला जो एआई जो एजेंट लेकर के आ रहा है वो मेजरमेंट लेकर के आ रहा है, और इतना शानदार इतना जानदार है कि उसको लोग ढूंढते हुए लेकर के जाएंगे, इतनी शानदार उसका रिजल्ट है। एक छोटा सा उन लोग टेस्ट किए हुए थे, तो इस टेस्ट में लगभग 30 से लेकर के 70% तक का वहां पर से प्रॉफिट रिटर्न लेकर के आ रहा है। आप समझ सकते हो उसको कितने तेजी से डिमांड होगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो भी व्यक्ति उसको परचेस करेगा उस एआई एजेंट को, तो दोस्तों वहां पर एमएनटी से ही होगा। अब मान के चलते हैं कि स्टेप मिनट में एमएनटी का अलग से यहाँ पर से यूज होने वाला
है, डिमांड उसका अलग लेवल में क्रिएट रहेगा, और साथ ही साथ एआई एजेंट के माध्यम से एमएनटी टोकन का डिमांड अलग लेवल में रहेगा। तो प्राइस को दोस्तों आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि एआई एजेंट में जो व्यक्ति, सपोज मैं अगर एआई एजेंट अगर लेता हूँ उसका, तो दोस्तों वहां पर से एमएनटी से मेरा परचेस होगा, तो वहां पर एमएनटी कंपनी फिर मुझे वापस नहीं देगा, मैंने उसको परचेस कर लिया। तो सीधा सीधा अगर मैं बात कर रहा हूँ, मेरे जैसे जितने सारे लोग एमएनटी मतलब उसको परचेस करेंगे, तो वो सिर्फ एमएनटी के ही यहाँ पर से उसको परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों उसका जब डिमांड क्रिएट होगा, तो दोस्तों जो प्राइस का हम लोग जो कल्पना करते हैं, जिस प्राइस के बारे में सब लोग बात करते हैं दोस्तों, वो प्राइस हम लोगों को उस समय में देखने को मिलेगा। लेकिन इसके लिए आपको एक पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको अपने आप को यहाँ पर पेशेंस के साथ में उस दिन का हम लोगों को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तो दोस्तों डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ, एक अच्छा खासा आज का जो एमएनटी आप अगर होल्ड करके रख रहे हैं, आज जो एमएनटी आप अपना रिवार्ड के रूप में कमा रहे हैं, उसका आने वाले समय में एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये सब सारे चीजें की मैं बात कर रहा हूँ, मोटिवेशन भी होता है, हमारा एजुकेशन भी होता है, कैलकुलेशन भी होता है दोस्तों, इस तीनों चीजों को हमें हमेशा सीखना है। और ये सीखने की जो चीजें मैं बात कर रहा हूँ, एक दिन में कहीं पर सीखा नहीं जा सकता है, एक बार के मीटिंग में पूरा 100% जाना नहीं जा सकता है, समझा नहीं जा सकता है। तो मैं आपको बोलना चाहूंगा, आज के डेट में जो मीटिंग ऑर्गेनाइज किया जाता है रोज सुबह 8 बजे, राजेश अनुदय सर जो रोज का रोज इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, प्लेयर बनाते हैं, वो किसके लिए बनाते हैं? तो दोस्तों वो हमारे लिए बनाते हैं, वो कहीं ना कहीं हमें नॉलेज के लिए। और मिस्टर मिंट ही एक ऐसा क्रिप्टो इंडस्ट्री है आज के डेट में भारत देश में दोस्तों, जो कि रोज एजुकेशन में फोकस करता है। और ये आज का नहीं है, मैं जब से बिजनेस में हूँ तब से दोस्तों हमारा एजुकेशन में पहले से फोकस किया जा रहा है। सन 2022 में जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, तो दोस्तों उस समय में अगर मैं बात कर रहा हूँ, मैंने 10-10 लोगों के साथ में ट्रेनिंग लिया है, 10-10 लोगों के साथ में अपॉर्चुनिटी कॉल लिया हुआ है। कभी 10 लोग रहते थे, कभी 12 लोग रहते थे, कभी 15 लोग रहते थे, कभी 20 लोग रहते थे, तो बड़ा खुशी होता था। और जिस दिन 50 का संख्या टच हो जाता था, तो उस दिन लगता था कि हाँ हमने कुछ किया हुआ है। लेकिन दोस्तों हमारे पास भी मौका है, अभी हमारे पास बहुत अच्छा शानदार अपॉर्चुनिटी है, पूरे के पूरे बिजनेस अगर बात कर रहा हूँ खाली है। अगर देखना चाहेंगे तो आप अपने आसपास के शहर को देखिए, तो इंस्टॉलमेंट के बारे में, स्टेटमेंट के बारे में कोई नहीं जानता है। मैं बोलता हूँ किसी भी व्यक्ति को बड़ा सब्सक्रिप्शन सेल ना करें, छोटा ही सब्सक्रिप्शन सेल अगर आप करते हैं और इसका प्रॉफिट दिखाते हैं, फ्यूचर्स दिखा पाते हैं, तो दोस्तों निश्चित तौर पर आपके साथ में आने वाला है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लालच में काम कर रहे हैं, हम ही मन बना के बैठ चुके हुए हैं कि अब नहीं होने वाला है। जबकि सच्चाई बात है दोस्तों, आज काफी सारे लीडर्स हैं जिन लोग आज अच्छा खासा पैसा बना रहे हैं, एक अच्छा खासा रिवार्ड ले रहे हैं, और एक अच्छा खासा टीम बिल्ड कर रहे हैं। और दोस्तों हमारा जो कम्युनिटी है तेजी से बढ़ रहा है। अब सवाल ये है कि आने वाले भविष्य में, फ्यूचर्स में, जब हमारा कम्युनिटी बढ़ेगा, 1 करोड़ का कम्युनिटी जाएगा, 2 करोड़ का जाएगा, जितना बड़ा भी कम्युनिटी जाएगा, उसमें आपका कितनी बड़ी कम्युनिटी रहेगा और कितना रिवार्ड आप अर्निंग के रहेंगे, उसके अकॉर्डिंग में आप बता सकते हैं भविष्य में कि हाँ मैं आने वाले समय में मेरा एसेट का वैल्यू ये होने वाला है। लेकिन आज मानता हूं कि आप एक क्या रखे होंगे, 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 25,000 टोकन रखे होंगे, और मुझे पता है कि ये जैसे ही थोड़ा सा प्राइस बढ़ेगा, ये 20 सेंट में जाएगा तो बहुत सारे लोग बेच के निकलने वाले हैं, ये जैसे ही 25 सेंट में जाएगा तो बहुत सारे लोग बेच के निकलने वाले हैं, और जैसे ही अगर मैं बात कर रहा हूँ 50 सेंट जाएगा, तो दोस्तों 70 से 80% लोग सेल करके निकल जा रहे हैं। और दोस्तों $1 जाएगा तो बता रहा हूँ 90% लोग सेल करके निकल जा रहे हैं। दोस्तों हमारा प्रेडिक्शन अगर देखा जा रहा है, जिस अनुसार से चीजें बन रहा है, यूज केसेस तैयार हो रहा है, तो दोस्तों ये $1, $2 का नहीं है, आने वाले समय में ये $100 भी रहेगा, $200 का वैल्यू रहेगा। तो दोस्तों ये बात भी साफ साफ सत्य है कि काफी सारे लोगों के पास में कॉइन ही नहीं रहेगा। कॉइन तो प्राइस बढ़ जाएगा, लेकिन आपके पास कॉइन ही नहीं रहेगा, तो क्या प्रॉफिट ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। तो आज मौका है सबसे ज्यादा कॉइन इकट्ठा करने का, सबसे ज्यादा रिवार्ड कमाने के लिए। और दोस्तों पूरा दुनिया खाली है अभी, आप जितना चाहें उतना बड़ा कम्युनिटी आप अपने टीम में ला सकते हैं, और जितना चाहे उतने ज्यादा रिवार्ड अर्निंग कर सकते हैं। तो दोस्तों आप सभी लोगों ने बातों को सुना, काफी सारे क्वेश्चन अभी भी आ रहे हैं, और मुझे पता है कि आज का जो सेशन था क्वेश्चन आंसर का था, लेकिन मैं बोलना चाहूंगा क्वेश्चन आंसर के साथ साथ में कभी हमें इन सब चीजों को फोकस करना चाहिए। एक सेकंड के लिए थोड़ा सा आपके अपने अंदर में, आप अपने अंदर में इन सब चीज को थोड़ा सा पॉजिटिव चीजों को सोच के देखिए। हम सोचते नहीं है, हमेशा नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। दुनिया में अगर मैं बात कर रहा हूँ, आप अगर नेगेटिव सोचेंगे तो 100% डेफिनेटली आपके साथ में नेगेटिव ही होगा। क्योंकि मैं सुना हुआ हूँ, एक बुक है या उसका वीडियो भी है, सीक्रेट का, द सीक्रेट करके दोस्तों, अगर आप वहां पर उसमें एक साफ साफ लिखा हुआ है कि आप अपने बारे में जो भी चीजें सोचते हैं, जो भी चीजें आप सोचते हैं, वही चीज आपके लाइफ में घटना घटित होता है। अगर आप सोचते हैं कि मैं कर सकता हूं, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि मैं पास हो सकता हूं, तो बिल्कुल पास होंगे। आप सोचते हो कि मैं अमीर बनूंगा, तो बिल्कुल अमीर बनने वाला है। अगर आप सोचते हो कि मैं अमीर गरीब बनने वाला हूँ, तो आप 100% डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ आप गरीबी बनेंगे। आप सोचते हो कि आने वाले भविष्य में आपके पास में सारे सुख सुविधा होने वाला है, तो जरूर 100% आपकी लाइफ में वो सब सारे सुख सुविधाएं भी आने वाला है। दोस्तों आप जो कुछ भी सोचते हैं, वही चीजें आपके साथ में घटना घटित होने वाला है, आप मानिए या ना मानिए। मैं जब बिजनेस में मिस्टर मिंट में नहीं आया हुआ था, तो मैं भी काफी सारे जो चीजों को सोचा करता था, लेकिन वहां से पूरा नहीं हुआ, लेकिन मिस्टर मिंट के माध्यम से पूरा होने लगा दोस्तों, क्योंकि मैं वो चीजें सोचा करता था। दोस्तों मैंने पिछले साल सोचा बिजनेस में आने से पहले कि मेरे अपने नेटवर्क में, अपने टीम में इतने सारे लोग, इतने पैसे कमाए हुए लोग रहेंगे। तो दोस्तों पिछले सन 2024 में इस बात का गवाह है कि काफी सारे लोगों ने काफी अच्छा अर्निंग किए हुए हैं।
मैंने सोचा हुआ था कि टीम इतने सारे लोगों के पास में रहेगा, तो डेफिनेटली बता रहा हूँ दोस्तों, मैंने सोचा हुआ था, उस पर काम किया हुआ था, नेटवर्क में उतने सारे लोगों के पास में आज की डेट में कार भी आया। मैंने सोचा हुआ था कि सबसे अच्छा बेहतरीन लाइफ का दिवाली मनाने वाले हैं, तो पिछले साल सबसे अच्छा बेहतरीन दिवाली भी मनाए हुए थे। और इस साल फिर मैं सोच रहा हूँ कि सबसे ज्यादा हमारे ही अपने कम्युनिटी में अर्निंग करने वाले रहेंगे, दिवाली मनाने वाले रहेंगे, कार लेने वाले रहेंगे। डेफिनेटली फिर बता रहा हूँ दोस्तों, सब चीज घटना घटने वाला है और होने वाला है। तो दोस्तों आप सब लोग पॉजिटिव सोचिए, और पॉजिटिव सोचेंगे, एक साथ सोचेंगे, तो 100% बता रहा हूँ वो सब चीज हमारे साथ होने वाला है। तो काफी सारी चीजें हैं दोस्तों, हम सब लोगों को अब एक साथ वापस आने की जरूरत है, और एक अच्छा हमारे पास में समय है। इस समय का काफी सारे लोग, बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं, फंडामेंटल टोकन और फंडामेंटल कॉइन का इंतजार करते हैं। जिस समय बिजनेस स्टार्ट है तो मैं इंतजार कर रहा था कि ये समय कब आएगा और इस समय में सबसे ज्यादा टोकन खरीदना है। तो दोस्तों ये मौका है। अभी आज के डेट में उस समय था जब हम लोग 50 सेंट की मैं बात कर रहा था दोस्तों, तो उस समय में हम $1000 का अर्निंग करते थे, तो कितने टोकन हमारे पास में आता था? $1000 की मैं बात कर रहा हूँ, 2000 टोकन आया करता था दोस्तों। उस समय सोचते थे कहाँ से कब मौका मिलेगा कि एक अच्छा खासा टोकन कमाने का। तो दोस्तों बताना चाहूंगा वो मौका हमें मिला, और आज आपको भी वो मौका मिला हुआ है। मैं आज अगर बात करना चाहूंगा, मेरे पास में लगभग लगभग 20 लाख का तो टोकन ऐसे ही पड़ा हुआ है, जिसको मैं रोज 1500 टोकन विड्रॉल करता हूँ, तो वो खत्म नहीं हो रहा, मेरे कोष में रखा हुआ है, और वो रोज संख्या बढ़ते चले जा रहा है। आप सोच के देखिएगा दोस्तों, क्योंकि मिस्टर मिंट ये 1 2 3 4 साल का तो प्रोजेक्ट है ही नहीं है, 1 आध 2 महीने का प्रोजेक्ट है ही नहीं है, ये लंबा प्रोजेक्ट है। तो दोस्तों क्या आपने कुछ ऐसा टोकन इकट्ठा किया हुआ है कि आने वाले समय में जब आप रोज टोकन को विड्रॉवल करें, 1500 टोकन विड्रॉवल करें, और आपके पास में जो कोष में रखा हुआ है टोकन कभी खत्म ना हो? तो दोस्तों मौका आज है, आज कमा के रख लीजिए। आने वाले समय प्राइस तो डेफिनेटली 100% जाएगा कहाँ, इतने सारे यूज केसेस तैयार हो रहा है। तो वो ऊपर हम लोग को देखने को मिलेगा ही मिलेगा, माने या ना माने, लेकिन जाएगा और जा रहा है। तो मेरे जो सेशन था, क्योंकि काफी लंबा समय भी हो चुका है, सेशन अभी लगातार करते रहेंगे। राजेश सर, और किसी के पास में कोई क्वेश्चन अगर अति आवश्यक अगर कोई क्वेश्चन अगर है, क्योंकि सब सारे क्वेश्चन का आंसर मिल चुके हैं। हाँ, मैं एक क्वेश्चन करना चाहूंगा, कभी क्या आप लोगों ने सोचा हुआ है कि सर मैं अपना बिजनेस को बढ़ाना चाहता हूँ, मैं अपना टीम को बढ़ा एजुकेशन करना चाहता हूँ, कभी इसके बारे में भी क्वेश्चन कर लिया करिए। ये भी सोच लिया करके सर मैं अपने टीम को, सर बहुत जल्दी आने वाले समय में सर कैसे मैं अपने टीम को 100 का टीम बना लूं, कैसे अपने टीम को 1000 का टीम बना लूं। कैसे आप ये क्यों नहीं सोचते हैं, कभी ये क्यों क्वेश्चन नहीं करते हैं कि सर आने वाले समय में मैं अपने टीम को 10 शहरों तक लेकर जाना चाहता हूँ? ये नहीं क्यों नहीं सोचते हैं कि कभी मैं अपने टीम को आने वाले समय में सर 2 राज्यों में काम करना चाहता हूँ, 4 राज्यों में काम करना चाहता हूँ? ये क्यों नहीं क्वेश्चन करते हैं कि सर आने वाले समय में कैसे इंडिया भर में बिजनेस किया जाए? ये क्वेश्चन कुछ काम का किया करें तो बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे क्वेश्चन कितने लोग करना चाहते हैं? आप उसका आंसर मैं करने के लिए तैयार हूँ। है कोई क्वेश्चन, बिजनेस करना चाहते हैं? सर अभी वैसे चैट बॉक्स मैंने ऑफ किया था, क्योंकि जो आप पूरा सेशन ले रहे थे काफ़ी अच्छा सेशन था, और हम नहीं चाहते थे कि बीच में किसी भी प्रकार का इंटरप्ट हो, तो चैट बॉक्स बंद था। और जहाँ तक हम समझते हैं कि यहाँ पे बैठे जितने भी लोगों ने अगर पूरे सेशन को ध्यानपूर्वक सुने होंगे, तो एक एक चीज़ें समझ में आ गई होगी, कि चाहे वो विड्रॉल को लेके बातें हो, या कंपनी के रोड मैप को लेके बातें हो, या प्रॉफिट को लेके बात हो, या प्राइस को लेके बातें हो। तो ये कहीं ना कहीं अगर इस तरीके से काम किया जाए तो हर एक व्यक्ति यहाँ पे प्रॉफिट बना सकता है। रही बात कुछ क्वेश्चंस की, तो जो आपने बात की कि सही में हमें वो क्वेश्चंस करना चाहिए कि हम अपनी टीम को बड़ी कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से हम यहाँ पे एक अच्छी अर्निंग ले सकते हैं। तो 1 2 मिनट के लिए मैंने चैट बॉक्स फिर से ओपन किया हूँ। अगर इस तरीके का कुछ क्वेश्चन है किसी का, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। हमारे साथ काफी लोग हैं जो इसके जवाब दे सकते हैं। बाकी उम्मीद करते हैं कि अगर आज आपने पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक सुना, तो अब कोई भी क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए जो कि आप शायद पूछें, क्योंकि जो सेशन था बहुत अच्छा था, बहुत समय बाद हुआ था, और ऐसे ही सेशन की हमें आवश्यकता थी। तो एक बार फिर से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा रामेश्वर सर को, कि जो कैलकुलेशन आपने बताया कि किस तरीके से $1000 की आईडी को हम लोग सिर्फ 1 साल में $5000 तक लेके जा सकते हैं। तो यहाँ से समझ में आता है कि हम यहाँ पे कितना पैसा बना सकते हैं, किस तरीके से पैसा हम बना सकते हैं। बस एक सही प्लानिंग की जरूरत थी, जो आज आपने बताया। नहीं तो लोग यही सोचते हैं कि सिर्फ 1 का 2 होगा ये पैसा। सो धन्यवाद देना चाहूंगा सर आपको अगेन। चलिए यहाँ पर ओके, अजय सिंह जी बोल रहे हैं कि एक आया है कि यस सर टीम बनाना चाहते हैं, तो बिल्कुल आपको इसका भी सेशन पूरा होगा। ओके, यहाँ पर आरडीएक्स से बोल रहे हैं पुराना एमएनटी टोकन को ब्लॉकचेन लाइव होने के बाद भी ब्लॉकचेन में डाल सकते हैं। बिल्कुल जी हाँ, आप ब्लॉकचेन में आप डेलीगेटर के रूप में आप बिल्कुल कभी भी डाल सकते हैं। और वहां पर सबसे अच्छी बात मुझे लगता है कि आपके पास में जो 1 साल तक टोकन वहां स्टेक होगा, और साथ ही उसका कुछ ना कुछ परसेंटेज आपको रोज आएगा, वो आपको काफी अच्छा आपकी लाइफ में या हमारे अपने लाइफ में एक मजेदार चीज होने वाला है। आप देखेंगे रोज आप अपना क्या बोलते हैं वॉलेट खोलेंगे, रोज कुछ ना कुछ टोकन आपके पास में एक्स्ट्रा बढ़ के आ रहेगा, तो काफी अच्छा चीज है। पॉइंट भी आ रहेगा, वो भी काफी अच्छा चीज रहेगा। ओके, साकेत सर, मुझे मीटिंग का जो टॉपिक था उस पर बात नहीं हो पाया है,
चलिए, आपका जो मीटिंग, मुझे पता है कि जो आपका टॉपिक रहा होगा, मैंने पहले ही बता चुका हुआ है कि विड्रॉवल का था, प्राइस को लेकर के था, जो कि विड्रॉवल को लेकर मैंने बात कर भी लिया हुआ है कि अभी हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट में जो टोकन है वो लगातार अभी बढ़ते क्रम में है। और ये अच्छी है कहीं ना कहीं कि जिस समय में हमारा, मैंने आपको बताया हुआ है कि आज के डेट में एक्स्ट्रा जो हमारा सप्लाई में आएगा तो कहीं ना कहीं इससे प्राइस भी डाउन होगा। लेकिन आने वाले समय में जो हमारा जैसे ही जो डिलिस्ट से फिर लिस्ट होगा, उस समय हमारे पास में जो टोकन आएगा वो टोकन हमारे लिए सबसे ज्यादा काम करेगा, बेहतरीन रहेगा। क्लियर है? तो मुझे तो लगता है कि उसी समय में हमारा विड्रॉवल अप्रूव होगा तो वो ज्यादा फायदेमंद रहेगा। मैं अपनी नजरिए से बात कर रहा हूँ, और आने वाले समय में नो डाउट विड्रॉवल भी आपका धीरे 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 अब अप्रूव होना चालू हो जाएगा। क्लियर है? अ, दीपक बोल रहे हैं सर मेरा नंबर ग्रुप में जोड़ दो, मेरे पास लिंक नहीं आते हैं। तो आपके जो सीनियर हैं, आप अपने करंट अपलाइन सीनियर, जो भी दीपक जी के जो करंट अपलाइन सीनियर है, प्लीज आप उनके नंबर को ऐड कर दीजिए ताकि उनके पास में इंफॉर्मेशन पहुंचते चले जाए। और चलिए ठीक है, कुछ लोग बोल रहे हैं डाउनलोड को मुंह दिखाना मुश्किल हो गया है। क्यों? ऐसा तो कोई गलत काम नहीं किए हुए हैं जिससे आपका मुंह दिखाने वाली बात है। बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस पे अप एंड डाउन कहाँ नहीं होता है? आप बताइए मुझे, हर जगह होता है बिजनेस में अप एंड डाउन। हाँ, एक प्रॉब्लम कब होता है जब हमारी मिस्टरमेंट कंपनी पूरी तरीके से बंद हो जाता है और शटर डाउन हो जाता है, तो शायद तक हम लोगों को मुंह दिखाना वहां पर से लाजमी था, नहीं दिखा सकते थे। लेकिन आज के डेट में हमारे साथ में है, अप एंड डाउन तो हर जगह होता है दुनिया में, और कितने बड़े हैं, कोई बहुत बड़ा लंबा तो दिन हुआ नहीं है। मैंने अपने लाइफ में आप उठा करके देखिए दोस्तों, काफी सारे लोगों को, जिन लोगों के लाइफ में डाउनफॉल ही चलते रहता है, लेकिन उन लोग हिम्मत नहीं हारते हैं। अगर मैं ऐसे काफी सारे लोगों का आप हिस्ट्री सुनते होंगे, देखते होंगे, जानते भी होंगे दोस्तों, जो सक्सेस होता है क्या एक बार मिलता है। एक छोटा सा मैं बात बोलना चाहूंगा कि आज के डेट में व्यक्ति, आप नॉर्मल जिंदगी वाले लोगों को उठा करके देख लीजिएगा, अगर जिस व्यक्ति का लाइफ में अगर 20,000 रुपए सैलरी में जो व्यक्ति काम कर रहा है, या 10,000 रुपए सैलरी में जो व्यक्ति काम कर रहा है, वो व्यक्ति अगर एक महीने में 10,000 कमाता है, और काफी सारे लोग हैं, आप पड़ोसी होंगे, या आप जिस शहर में रहते हो उस शहर में देखेगा तो काफी सारे लोग हैं जिन लोग जॉब करते हैं, कोई दुकान में, कोई फोटो कॉपी सेंटर में, कोई कपड़े दुकान में, कोई जूता की दुकान में, कोई मिठाई दुकान में, कोई रेस्टोरेंट में। उन लोग का सैलरी बेसिक क्या रहता है? 10,000 से 20,000 के बीच का रहता है, राजेश सर। यस सर। वो कितना कमा लेता है लाइफ में पता है? 10,000 रुपये महीना कमाने वाले व्यक्ति एक महीने में 10,000 कमाता है, एक साल में 1,20,000 कमाता है, और एक साल में 1,20,000 कमाता है, 10 साल में बड़ी मुश्किल से 12 लाख कमाता है, 30 साल में 36 लाख कमाता है, लाइफ खत्म हो जाता है दोस्तों। मानता हूँ उसका सैलरी बढ़ता है तो महंगाई दर भी बढ़ जा रहा है। 20,000 रुपए सैलरी वाला व्यक्ति 30 साल में पूरे जीवन में कितना कमा लेता है? तो 72 लाख कमाता है। जिस व्यक्ति का सैलरी अगर 30,000 रुपए तक रहता है तो 1,04 लाख रुपए कमा पाता है। लेकिन काफी सारे लोग हैं जो आज उससे कहीं ज्यादा अच्छा अर्निंग कर रहे हैं दोस्तों। उनके लाइफ के बारे में थोड़ा सा सोच के देखिए कि दोस्तों, वो तो इंतजार करता है और 30 साल तक इंतजार करता है कि कब मेरा सैलरी बढ़ेगा और कब अच्छे दिन आएंगे, तो उनके लाइफ में सैलरी बढ़ता भी नहीं और अच्छे दिन आता भी नहीं है, और उसी में कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करता है, और काफी बड़ा जो परसेंटेज है हमारे देश का उस लाइफ को जी रहे हैं दोस्तों। इवन मैं कभी भी जिया करता था, मैं भी एक समय था। ठीक है? यहाँ पर अभय सिंह जी बोल रहा है, ये बहुत अच्छा है कि सर मैं अपनी टीम को बढ़ाना चाहता हूं। तो मैं आपको एक ही बात बोलना चाहूंगा, अगर आप अपनी टीम को बढ़ाना चाहते हैं तो आप अपने टीम के साथ जुड़े रहिए, और आपके टीम के साथ में हमेशा अपना टाइम स्पेंड करिए। आप अपने टीम का FIM करिए, अपने टीम के पास में जाइए, और उनको आने वाले फ्यूचर्स के बारे में बात करिए, भविष्य के बारे में बात करिए, और एक शेयर जरूर करिएगा, पॉजिटिव बात करिए। आप अपनी टीम के साथ में एक एक व्यक्ति का आप प्लानिंग करिए। बहुत आसान है बिजनेस करना। आपका टीम में ए में एक टीम है और बी में एक टीम है। एक तरफ आपका राम, एक तरफ में श्याम है। आप राम का हमेशा प्रॉफिट के बारे में बात करिए, श्याम का हमेशा प्रॉफिट के बारे में बात करिए। राम अगर इस बिजनेस में अगर मान लेते हैं कमाता है, एक छोटा सा कैलकुलेशन बता रहा हूँ, अगर 1,000 कमाता है, श्याम 1,000 कमाता है, तो आपको तो 2,000 रुपए आगे ही आएगा। अगर राम 10 लाख कमाता है, श्याम 10 लाख कमाता है, तो आप 20 लाख कमाएंगे ही कमाएंगे। राम अगर 50 लाख कमाता है, श्याम 50 लाख कमाता है, तो आप 1 करोड़ रुपए कमाएंगे ही कमाएंगे। अगर राम को अगर बिजनेस में करोड़पति बना देते हो, श्याम को करोड़पति बना देते हो, आप तो करोड़पति ऐसे ही बन जा रहे हो। मैंने अपने लाइफ में यही काम किया। मेरे नेटवर्क में जो मेरे फ्रंट लाइन है, मैं उन पे काम किया। इस बात का गवाह योगेश भी है, शमशेर भी है, ब्रह्म भी है। मैंने उस पर काम किया। मैं अपने फ्रंट लाइन पे ही हमेशा काम करता हूँ। तो आप भी अपने टीम में फ्रंट लाइन में काम करिए, अपने टीम में डुप्लीकेशन करवाइए कि भैया कुछ नहीं करना है, सिर्फ 2 लोग का जीवन बदलना है। तो 2 लोग का जीवन बदलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और वो 2 लोगों का हो जाइए। वो 2 लोगों के दुख में, सुख में, जहाँ प्लान कर रहे हैं वहां, जहाँ फॉलो कर रहे हैं वहां, जहाँ मीटिंग कर रहे हैं वहां उनके साथ हो जाइए। बहुत आसान है, और आपका टीम सबसे ज्यादा ग्रो करेगा। और छोटे छोटे चीजों में आप अपने टीम को क्या करिए, कंग्रेचुलेशन करिए। हमेशा याद रखिएगा, टीम को प्रोत्साहित करिए, सीनियर को एडिफिकेशन करिए। दोस्तों, ये सब सारा काम लगातार अगर हम करना चालू करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका टीम बहुत तेजी से बनना चालू हो जाएगा। आपका टीम एक बहुत अच्छा कल्चर बनना चालू हो जाएगा, और आपके नेटवर्क एक तेजी से मेरे ख्याल से उभरता हुआ। आप 10 शहरों में चाहोगे तो आपका नेटवर्क 10 शहर में जा सकता है, क्योंकि आप अपने नेटवर्क के साथ में वैसा प्लानिंग करना पड़ेगा आपको, और अपने टीम के साथ में। तो चलिए, काफी सारे जो चीजें हैं, क्वेश्चन तो मुझे पता है। एक छोटा सा क्वेश्चन और काफी ले रहा हूँ सर, बस ये स्वाति सिंह है, काफी बार उन्होंने क्वेश्चन किया है कि मेरी आईडी दिसंबर 2024 में खत्म हो गई, वर्क नहीं किया उसमें, अब अपलाइन के साथ साथ वो काम नहीं करना चाहते, अपलाइन बदलना चाहते हैं, तो कोई ऐसा रूल्स है क्या कि आप अपलाइन चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो अपलाइन को बदलने के बाद क्या इनके सीनियर अपलाइन इनके लिए काम करेंगे या इनको करना पड़ेगा? थोड़ा सा क्लियर करिए ना, क्योंकि देखिए, ज्यादातर अगर, लोग शिकायत करते हैं। हाँ, मैं तो बोलना चाहूंगा, देखिए सबसे पहली बात अच्छा ये है कि अगर आपको अगर लगता है कि आपको ऑफलाइन चेंज करना है,
तो दोस्तों मैं तो कभी भी मैं नहीं बोलना चाहूंगा कि आपको ऑफलाइन चेंज करना चाहिए, और उस ऑफलाइन को भी ध्यान देना चाहिए अपने टीम पे कि उनके टीम में जितने लोग भी उनके साथ में, जो उनके ऊपर में कहीं ना कहीं विश्वास करके भरोसा करके उनके साथ में आए हुए हैं, तो उनके साथ में वापस मिलना चाहिए और उनको सारी चीजें, बिजनेस का सिस्टम की चीजें सिखाना चाहिए। अगर आप अपने टीम को अगर सिखा दिए, अगर आप अपनी टीम को प्लान दिखाना सिखा दिए, अपनी टीम को मीटिंग लेना सिखा दिए, आप अपनी टीम को सारी चीजें अगर सिखा दिए, तो सर आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, रामेश्वर सर। रामेश्वर सर आपकी वॉइस नहीं आ पा रही है। शायद किसी कारण से रामेश्वर सर का माइक अनम्यूट नहीं हो पाया है। एक बार मैं कॉल करता हूं उनको, जब तक आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। म्यूट तो खैर दिख रहा है सर, माइक ऑन सर का हो हाँ, सकता है म्यूट नहीं। दिख रहा है, लेकिन शायद किसी कारण से वो माइक जो रहता है ना वो वर्क नहीं कर पा रहा होगा। मैं बात करता हूँ। जी। तो ये जो चीजें थी, और एक क्वेश्चन और आ रहा था बार बार माइग्रेशन को लेके। हाँ, तो माइग्रेशन को माइग्रेशन, लेकर है लोगों। जी जी। सो रामपाल सर कुछ आप बता पाएंगे माइग्रेशन को लेके? अ, दोस्तों नमस्कार। माइग्रेशन को लेके जैसे आ रहा है, माइग्रेशन में जितना इन्वेंट्री देंगे उतना ही इन्वेंट्री कॉइन मिलेगा क्या? तो यह सर बिल्कुल इनका जो सवाल है, जितना टोकन आप देंगे आपको सेम अमाउंट मिलेगा, लेकिन वो टोकन आपको मिलने में लगभग 20 महीना लगेगा, क्योंकि 5-5% पर मंथ करके आपको रिटर्न होगा। थैंक यू सर। ये तो इस क्लियर हुआ तरीके, हो? जी जी बिल्कुल सर। तो ये जो भी प्रोसेस रहेगी ये आपको समय समय पे अपडेट कर दी जाएगी। इसी तरीके के सेशंस आपको आगे भी सुनने को मिलेंगे, और यहाँ पे जैसे भी कंपनी की तरफ से कोई भी अपडेट्स आते हैं तो वो आप तक शेयर किए जाएंगे। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि जिस तरीके से आज 400-450 लोग हमारे साथ अवेलेबल थे, इसी तरीके से सारे सेशंस में अगर आप लोग रहते हैं तो डेली बेसिस में आपको ये सारी चीजें बताई जाती हैं। लेकिन होता क्या है कि जब कोई बड़ा लीडर्स आता है या सिर्फ क्वेश्चन आंसर सेशन की बात होती है, तब भी हम लोग आ पाते हैं, चीजों को अंडरस्टैंड कर पाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे रामेश्वर सर ने बताया कि ये सारे काम एक दिन में नहीं होते हैं। अगर आप डेली बेसिस में इस तरीके के सेशंस को अटेंड करते हैं तो हो सकता है कि ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे क्लियर होती रहे, और फिर किसी भी तरीके के आपके मन में कोई डाउट्स नहीं रहेंगे, कोई सवाल नहीं रहेंगे, और हम लोग मिलकर अपने बिजनेस को यहाँ से बढ़ा सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करना चाहेंगे, और मिलते हैं रात में 9 बजे अपॉर्चुनिटी कॉल पे। और एक बार आप सभी को धन्यवाद जो काफी पेशेंसफुली आपने पूरे सेशन को सुना। साथ में रामेश्वर सर को धन्यवाद जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल के हम लोगों को दिया। तो इसी के साथ हम आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं।